शांति। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का छत का माहौल। धीरे धीरे जा, नजदीक जा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये घर में, बाबा के घर में सामने से धूप, सृष्टि चक्र, और अब समय है ये लोग का भोजन आ गया है। बोलो, 1000 भुजाओं वाले बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है। मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। किसके घर में रहती है? बाबा। भगवान के घर में रहते हैं। किसका खाती है? बाबा। भगवान। बाबा मतलब भगवान। आज बाबा क्या कहते हैं? टिया नहीं आई? टिया भी कपड़ा ही पहन रही है। ओ तो आने दो, मुरली सुनेगी ना। ये तो बाबा का घर है ना, इसमें बहुत सारा कलर करना है, ठीक है? वो दीवार में उसमें कर देगी। हमने तो स्टिकर ले आई है। वो जो बहुत बड़ा वाला ड्राइंग कलर है ना तुम्हारे पास, जो गिफ्ट में था, उससे पेंटिंग कर दो। देखो दीवार वाल में जरा अच्छा से, वो काला लग रहा है थोड़ा। होगा बताओ? बाप का नाम बाला नहीं कर सकेंगे, सेवा नहीं कर सकेंगे, धारणा कुछ हो ही नहीं रहा है। और आज गीत बजा है, बाबा कहते हैं आज का धारणा का पॉइंट यही है कि सदा मस्त रहना है। क्या रहना है? हर्षित मुख, अचल अडोल। और ज्ञान के शुद्ध घमंड में, मतलब ज्ञान मिला, बाबा मिला, इसको भी कहा जा रहा प्योर। नशे में रहकर बाप का शो करना है। कौन मिला है, किसके बच्चे हैं, और बाबा का पहचान सबको देना है। जो आत्मा स्मृति खत्म हो गया, विस्मृति आ गया है, उसको स्मृति दिलाना है। क्या? कि तुम कौन हो? आत्मा। हाँ, और किसके बच्चे हो? बाबा। कौन बाबा? शिव बाबा। कौन है वो? हम सब आत्माओं का
परम पिता परमात्मा, शरीर का पिता थोड़ी, आत्मा का पिता, इसको ध्यान रखना है। और उसी से मिलेगा सब कुछ, शांति चाहिए उन्हीं से मिलेगा। और आज का स्लोगन है कि अवगुण धारण करने वाला जो बुद्धि है ना, भ्रष्ट बुद्धि, उसका नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। बाबा से वो योग लगा के बुद्धि को स्वच्छ बना करके स्वच्छ बुद्धि धारण करो, अस्वच्छ नहीं, अवगुण वाला नहीं। तो अवगुण सब कौन कौन सा अवगुण है, सब बाबा को दे दो। कौन कौन सा है? एक तो अवगुण का नाम बताओ तो टिया दीदी, में क्या है ऐसा कोई खराब आदत? लड़ना, बड़ी लड़ती है। तुम बताओ सेजल, इसमें खराब आदत क्या है टिया में? बोलो जल्दी जल्दी। नहीं कोई आदत दिख रहा है ना खराब? टिया बड़ी अच्छी लड़की है ना, वो अपना खुद बता दी, लड़ना। चलो अब अच्छा अच्छा हैबिट बताओ। दीदी का अच्छा आदत क्या है? सहयोग करती है। तुम बताओ टिया में अच्छा आदत क्या है? टिया भी सहयोग करती है। ये भी सहयोग करती है, दोनों एक दूसरे को। तो ठीक है, अवगुण क्या है? लड़ना। तो आज से लड़ना बंद, और हम दोनों बाबा के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, और प्रेम से रहेंगे, सुख से रहेंगे, मीठा बोलेंगे, सदा हर्षित मुख रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे। ठीक है, चलो अब शरीर का भोजन भी कर लो, ये हुआ आत्मा का भोजन। हम सुनते सुनते, खाते खाते मुरली भी सुन लो तुम लोग थोड़ा सा। बाबा का आत्मा का भोजन भी कर लो। शरीर का भोजन तो कर रही है, आत्मा का भोजन कौन करेगा? करना। चलो सुनो, आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध और स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। बुद्धि को क्या बनाओ? स्वच्छ, विचारों को स्वच्छ। लेकिन माया क्या करती है? गलत विचार लाती है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। तो शरीर को स्वच्छ करने के लिए तो नहा धो ली ना, हाथ उथ स्वच्छ कर ली, मुंह स्वच्छ कर ली, नाक स्वच्छ कर ली, दांत स्वच्छ कर ली। तो अब बुद्धि को कौन स्वच्छ बनाएगा? हाँ, तो बुद्धि स्वच्छ कैसे होगा? बुद्धि होगा योग से। तो बुद्धि में जानती है क्या है? क्रोध है। तो बुद्धि को अस्वच्छ बनाए हुए है कचरा, नेगेटिव थिंकिंग, व्यर्थ सोच। तो उसको क्या करो? स्वच्छ बनाओ बाबा के ज्ञान से, योग से। ठीक है, इतना स्वच्छ बनाओ। बाबा बोलते कितना बनाओ? इतना बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रूपी धारण कर सके, बाबा के श्रीमत पर चल सके। समझी? अब तुम्हारी मिस बोलती है कि डिसिप्लिन में रहो, मिस बोलती है क्लास में हल्ला मत करो, तो क्या करती है? क्लास में हल्ला करती है, चुप हो जाता है ना सब। हेड डाउन करने बोलती है तो क्या मुंह ऊपर करके रखती है? नहीं ना। तो जो मिस बोलती है वो सुनती है ना। वैसे ही जो बाबा बोलते हैं उसको भी तो सुनना है। बाबा क्या बोले? बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। ठीक है, तो आज का मुरली का पॉइंट है हमको बुद्धि को स्वच्छ बनाए। अब बुद्धि को स्वच्छ बनाएंगे तो क्या करेंगे? बाप का नाम बाला कर सकेंगे, भगवान का नाम हम लोग बाला कर सकेंगे। बाबा कहते बच्चों की कौन सी अवस्था बाप का शो करेंगी? तो बच्चे को निरंतर हर्षित मुख रहना है। क्या रहना है? हंसते रहना है, उदास नहीं। और दूसरा, अचल अडोल स्थिर रहना है। कुछ भी हो जाए, हिमालय भी आ जाए तो अचल अडोल अंगद के समान और मस्त अवस्था में रहना है, तब बाप का शो कर सके। ऐसे एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय भी देंगे। अब खुद परेशान है, मन कहीं अशांत है, मन कहीं बिजी है। यदि मैं अपने प्रयासों का फल प्राप्त करने के लिए बेचैन हूँ तो यह कच्चा फल खाने की इच्छा समान है। 29 नवंबर 7, 9, 43। देख के नहीं बोलना है, कॉपी तो 2 कॉपी यही सुना रही है। ओम शांति। 1 मिनट मेडिटेशन।
अभी मैं बिरसा मुंडा पार्क बाबा के घर में सेंटर ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय जो हीरक रोड में है, बिरसा मुंडा पार्क के अंदर में, वहाँ से 1 मिनट मेडिटेशन फॉर द होल वर्ल्ड। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, स्टार, निराकार, शिव शक्ति, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, हम सब उनकी संतान, शांत स्वरूप, निराकार, अशरीरी, पॉइंट ऑफ लाइट। अपने सोल कॉन्शियस में रहें, अपने को आत्मा देखें कि मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाला मैं ड्राइवर हूँ। ये शरीर की सभी कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा है, मैं राजा हूँ। मन बुद्धि संस्कार का मैं मालिक। मैं जो चाहूँ सोचूं और जो ना चाहूँ वो ना सोचूं। पूरी तरीके से कंट्रोल में है ये शरीर रूपी कार, और पूरी तरीके से कंट्रोल में है तो सुख ही सुख है। ये कार चलाने का आनंद ही आनंद है, और कंट्रोल से बाहर आने के बाद दुख ही दुख है। मैं सदा हर्षित मुख, अचल अडोल, सदा खुश, हर परिस्थिति में शांत और खुश हूँ। अचल अडोल हूँ, सदा हर्षित मुख हूँ। भगवान ने मुझे अपना बना लिया। मैं परमपिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान की संतान। जैसे शेर का बच्चा शेर, मैं भी परमपिता परमात्मा की बच्ची, मीठे बाबा की मीठी बच्ची, मीठा बच्चा हूँ। सदा स्मृति स्वरूप हूँ। मैं एक आत्मा, परमपिता परमात्मा की संतान। सभी आत्माएं हैं और सबका ड्रामा में पार्ट है। इस ड्रामा में किसी का भी कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं। सब ड्रामा में नूंद है। सबका आपस में हिसाब किताब है जो हमें प्यार से चुकता करना है। मेरी बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है। हजार भुजाओं वाला बाबा भगवान, उनका हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू बाबा, जो आपने हमें चुना और आपने हमें चुनकर शक्तिशाली बना रहे हो। थैंक यू बाबा। ओम शांति।